अगर तुझ में नॉन स्टॉप सर्वाइवल मूवीज, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने का जुनून सवार है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना मिस मत करना, बिकॉज मैं अपनी हर वीडियो में कुछ नया लाता हूँ जो तुम्हें कोई और यूट्यूबर या क्रिटिक से सजेस्ट नहीं करता। प्योर सर्वाइवल कंटेंट और बियॉन्ड इमेजिनेशन वेब सीरीज। 4 सर्वाइवल मूवीज हैं, 3 वेब सीरीज हैं, सभी हिंदी में डब्ड हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। It's all about humanity. About humanity. एक ऐसा भैंड का टक्का क्यूब जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक से निकल गए तो आगे पता नहीं और कितने क्यूब्स होंगे, और हर क्यूब में एक ऑब्स्टिकल जरूर होता है जिसमें किसी ना किसी की जान चली जाती है। कहीं लेजर लाइट होती है तो कहीं आग निकलती है, तो कहीं ये क्यूब्स आपस में कोलैप्स हो जाती हैं। ये लोग इस क्यूब में क्यों आए, कैसे आए, इन्हें कुछ नहीं पता। इनकी यादें मिटा दी गई हैं और अब इन्हें इस क्यूब में से बाहर निकलना है, जिसमें कोई 1000 से भी ज्यादा क्यूब्स हैं। और क्यूब्स इतने माइंड बॉगलिंग हैं कि आपके हूबहू आपके जैसे कुछ और लोग भी हैं इसमें फंसे जो आपके जैसा ही सर्वाइवल कर रहे हैं। भाई अगर तुम मैथ के जीनियस हो, टाइम ट्रेवल और टाइम लूप को अच्छे से स्टडी किया है, तभी तुम इस मूवी को समझ पाओगे, वरना ये सर्वाइवल मूवी तुम्हारे दिमाग के आर पार हो जाएगी। और एक और खास बात, इन पर कैमरास के थ्रू नजर रखी जाती है और इन क्यूब्स को क्यूब ऑपरेटर्स संभालते हैं, जिससे गेम को देखने का मजा 10 गुना बढ़ जाता है। ये मूवी हॉलीवुड की आज तक की सबसे बेस्ट सर्वाइवल मूवीज में से एक मानी जाती है। हॉलीवुड ने इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं और तीनों हिंदी में हैं, और 2021 में कोरिया ने भी इसका रीमेक वर्जन बनाया है। ये मूवी मरने से पहले तू एक बार जरूर देख के जाना, तू एक खूबसूरत और प्यारी चीज को मिस कर रहा है। मूवी का सेट डिजाइन भाई क्या बताऊं, बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। इस मूवी को बहुत दिमाग लगा के इसका सेट डिजाइन बनाया गया है, तुम्हें देख के बहुत मजा आएगा। 1997 की क्यूब 8.2 IMDb रेटिंग हिंदी में अवेलेबल है। सीरियल किलर्स के माइंड में झांककर ये दोनों FBI एजेंट ये पता करना चाहते हैं कि जब सीरियल किलर्स किसी का मर्डर करते हैं तब उनके माइंड में क्या टर्मिनोलॉजी चल रही होती है। वो क्यों किसी मासूम बच्चे या बच्ची का रेप करके उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसके बाद उसे गार्बेज में फेंक देते हैं। ऐसी क्या बात है जो इन्हें अपने काम में इतना स्मार्ट और क्लेवर बनाती है कि वो कभी काम करते हुए पकड़े नहीं जाते, वो बड़ी ही सफाई से अपना काम करते हैं। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, इन सवालों का पता चलाने के लिए ये दोनों FBI एजेंट्स दिन रात एक कर देते हैं और वो अमेरिका के हर जेल में जाके सीरियल किलर्स का इंटरव्यू लेते हैं, उनकी साइकी को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया सीरीज है, तुम्हें एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी, और सीरीज बहुत हार्ड है। इसमें ऐसी ऐसी गालियों का यूज हुआ है जो तुम सुन के शर्म महसूस करोगे, तुम्हें अपने पास बैठे दोस्त के आगे शर्म आने लगेगी, इसलिए अकेले देखो इसे। और सीरीज में छोटे बच्चों का रेप, छोटी बच्चियों का रेप, बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स की कांट छांट, ये सब तुम्हें पागल बना देगा। तो इसे जब भी देखना है पीसफुल होके देखना, वरना तेरी समझ में कुछ नहीं आने वाला। 2017 की माइंड हंटर सिर्फ 2 सीजन, 20 एपिसोड, 8.6 IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। इस सीरीज को 2025 का बाप सीरीज माना जा रहा है भाई। एपिसोड 1 पूरा सिंगल शॉट में शूट हुआ है, एपिसोड 2 भी सिंगल शॉट में है। इसके 4 एपिसोड हैं, तुम कहीं भी डायग्नोज नहीं कर पाओगे कि कैमरा चेंज हुआ है। एक ही कैमरा से ये पूरा सीरीज शूट हुआ है, एक लॉन्ग सिंगल टेक जिसमें हर एक कैरेक्टर ने अपना लोहा मनवाया है, खासकर इस बच्चे के बाप ने, इस कॉप ने और इस बच्चे ने जो एक्टिंग परफॉर्मेंस दी है लाजवाब। हाँ, कहीं इसकी एक्टिंग लैक हो रही थी। फर्स्ट एपिसोड में कार में रोने वाला सीन, फिर फीमेल साइकेट्रिस्ट के साथ एक लंबा इंटरव्यू, फिर सुबह सुबह इसे पकड़े जाने का सीन, कई जगह इस लड़के की आंखें लैक कर रही थी एक्टिंग को। बट मानना पड़ेगा इस बच्चे ने लंबे लंबे डायलॉग्स को याद किया और इसे अच्छे से पोर्ट्रे भी किया। मैं और तुम तो टिकटॉक बनाने में भी 10-15 कट्स लगा देते हैं, बट इधर तुम्हें कोई कट नहीं मिलेगा। प्योर लाजवाब कंटेंट जो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी आंखें झपकाने नहीं देगी, और तुम यही सोचते रह जाओगे कि यार कैसे किया इन्होंने। हाँ, एक अच्छा वीडियो एडिटर इन हिडन कट्स को ढूंढ सकता है, मैंने भी ढूंढी हैं, बट बहुत टाइम लग जाएगा इसे रिव्यू करने में। 2025 की दी अडोलसेंस 8.4 IMDb रेटिंग नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इल्जाम लगाया है, अभी तक साबित नहीं हुआ है। 80% औरतें 20% मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उन्हें फंसाना पड़ता है, उन्हें नॉर्मल तरीकों से नहीं पटा सकते। भाई ये घर नहीं भूल भुलैया है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। एक डोर खोलो तो उसके बाद डोर ही खोलने पड़ते हैं। नीचे बेसमेंट वाला एक सीन है जो इस मूवी का बाप सीन है, बहुत थ्रिल, इंटेंस और सस्पेंस सीन है ये, जब इन 2 लड़कियों को ये दिमाग से पैदल आदमी अपने घर के बेसमेंट में लॉक कर देता है। भाई नंगी चुड़ैलें, पिंजरे में बंद औरतें जो कई सालों से वहां बंद हैं,
और उन्हें खाना पीना तो दूर, वो अपना शिट भी वही करती हैं। और अब बारी है इन दोनों की, जो यहाँ इस पागल आदमी से ये जानने आए हैं कि कौन सा रिलीजन सच्चा है। इससे बहस होती है और काफी लंबी बहस होती है, और वो बहस ये आदमी जीत जाता है। आप इस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्प्रेस हो जाओगे। इसकी सोच बहुत यूनिक है। ये बंदा किसी और पर्सपेक्टिव से सोचता है। नॉन स्टॉप सर्वाइवल मूवी है जो तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स में करंट छोड़ देगी। अब इन दोनों लड़कियों ने जैसे तैसे करके यहाँ से निकलना है, वरना ये दोनों या तो मारी जाएंगी या फिर इनकी ये हालत होने वाली है। 2024 की हेरिटिक हाल ही में हिंदी में डब होके आई है। 7.1 IMDb रेटिंग। ये मूवी तुम्हारे सर्वाइवल की भूख को मिटा देगी। जब तक ये लोग मैच नहीं जीत जाते तब तक इन्हें आज़ादी नसीब नहीं होगी। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन आर्मी हंगरी को भी डोमिनेट करने लगती है, तब हंगरी के कुछ लोग इनके कब्जे में आ जाते हैं। उनमें उस जमाने का मशहूर फुटबॉलर लास्लो भी था, जो इनकी कैद में आ गया। एक दिन लास्लो को जर्मन आर्मी का एक कर्नल अपने पास बुला के कहता है, तुम्हें अगर अपनी आज़ादी चाहिए तो तुम जर्मन फुटबॉल टीम से मैच करोगे। अपनी टीम बनाओ और तैयारियों में जुट जाओ। अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और नेमार को देखते हो तो तुम्हें ये मूवी एक बार जरूर देखनी चाहिए। मजा आ जाएगा। बहुत मोटिवेशनल और इमोशनल मूवी है, रुला देगी तुम्हें। ये एक ऐसी प्रिजन सर्वाइवल मूवी है जो तुम्हें खुशी के आंसू रुला देगी। मैच खत्म होने पर इन सभी लोगों को मार दिया जाता है बिकॉज ये मैच जीत जाते हैं, और जर्मनी की बहुत इंसल्ट होती है। 2021 की थी मैच, 6.4 IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। इस सीरीज ने तो सीक्रेट सोसाइटी की माँ बहन तो को नहीं छोड़ा, सब कुछ खोल के रख दिया। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, स्केल एंड बोन्स और दी पेंटावेरेट जैसी सीक्रेट सोसाइटी की धज्जियां उड़ा दी। बहुत वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव सीरीज है, एक बार जरूर देखना। और हाँ, सीरीज बहुत हार्ड है। इसमें कभी इंसानों की बलि दी जा रही होती है तो कभी नंका नाच होता है, यहाँ तक कि मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स तक दिखते हैं। तो इसे डेफिनेटली तुम अकेले ही देखो तो ही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। 2020 की दी पेंटावेरेट, सिर्फ एक सीजन, 6 एपिसोड, 20 से 30 मिनट्स के बीच, 6.7 IMDb रेटिंग, नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। तो अच्छा, फ्रीमेसन्स पेंटावरेट है। ओ पेंटा काय का रेट? 2092 का टाइम है। जमीन पर एटम बम की वजह से टेम्परेचर लो हो गया है। -71 की सर्दी ने हर जिंदा चीज को जमा दिया है। दुनिया पूरी खंडर बन गई है। कहीं भी कोई जिंदगी के लक्ष्य दिखाई नहीं देते। बाप और बेटा सर्वाइवल कर रहे हैं कि यहाँ भाई ये सिचुएशन है कि लोग कैनिबल बन चुके हैं। जंगल के सभी जानवर सख्त सर्दी की वजह से मर चुके हैं। शिकार कोई कर नहीं सकता। दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ फसल उगती हो। हर चीज डामाडोल हो चुकी है। लोग खाने के पीछे पागल हैं। भूख प्यास हर कोई खुद को बचाने के चक्कर में है। और इनमें कुछ कैनिबल लोग हैं और वो ग्रुप्स में रहते हैं और वो मुर्दा और जिंदा इंसान दोनों का गोश्त खाते हैं। ऐसे में बाप अपने बेटे को एक सेफ प्लेस पर पहुंचाना चाहता है, बट उसका बाप रास्ते में ही मर जाता है। फिर क्या होगा इसके साथ, यही देखने के लिए मूवी देखो। बहुत सस्पेंस और स्लो पॉइजन सर्वाइवल मूवी है, लास्ट तक बिठा के रखेगी। 2009 की दी रोड, 6.9 IMDb रेटिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, बुरी लगी है तो कमेंट करना, और अगर तुम्हारी सोच से भी तुम्हें कुछ बियॉन्ड देखने और सुनने को मिला तो इसे शेयर करना। और हर वीडियो में क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ। अभी का रिव्यू जैसा उसके लेवल की मूवीज और सर्वाइवल सीरीज तुम्हें देखने को मिल रही हैं। और अभी का रिव्यू तो आजकल सिर्फ नई मूवीज और वेब सीरीज पर ही गुजारा कर रहा है। मैं तो हर वीडियो में ओल्ड जिम मूवीज लाता हूँ। सपोर्ट करो यार अपने भाई को। और नेक्स्ट वीडियो स्नैपर वाली होगी। अगर तुमने दी डे ऑफ द चैकल सीरीज देखी है तो डेफिनेटली तुम्हें इससे रिलेटेड मूवीज और सीरीज देखने का जुनून सवार हो गया होगा। तेरी इस भूख को सिर्फ मैं ही मिटा सकता हूँ इस पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पर, बिकॉज मैं क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ। सिर्फ एक बार भरोसा करके देख। मैं हॉलीवुड की हजारों फिल्में देख चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन मूवीज का मजा लो जिनका मजा मैं ले चुका हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। मिलता हूँ किसी और वीडियो के किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। आई नो कि मैंने 18 दिन बाद वीडियो अपलोड की, मुझे शर्म आनी चाहिए खुद पे, बट मैं जब भी एंट्री मारता हूँ क्वालिटी कंटेंट ही लाता हूँ। बाय। और कौन रहता है? भगोड़े, जाओ पकड़ के लाओ।